हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में जो हमारा क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 4 से लिया गया है। हमारी जो ये मेंस की जो सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को दी जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरी मेंस की तैयारी जो है सिलेबस के टू द पॉइंट कर सकते हैं, और उसके साथ में क्या कर सकते हैं, अपनी मेंस को जो है और बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 4 से है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है, आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है, आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। जब भी आप जो है मेंस के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसको आप 2 टाइम्स तो ज़रूर ही पढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे जो है क्वेश्चन के आंसर करने में क्लियरिटी आती है। तो हमने जो क्वेश्चन देखा है उसका हम इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, सत्यनिष्ठा का जो अर्थ होता है उसको हम डिफाइन करेंगे। इंट्रो में सत्यनिष्ठा का अर्थ होता है ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ कर्तव्यों का पालन करना। मतलब सत्यनिष्ठ होने का क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपनी जो उसको जो ड्यूटी जो दी गई है उसका क्या करता है, उसका पालन करता है। प्रशासन में इनका जो है उद्देश्य लोक कल्याण, सुशासन और विश्वास निर्माण सुनिश्चित करना होता है। प्रशासन में इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, वह लोक कल्याण, सुशासन और विश्वास का निर्माण सुनिश्चित करना होता है। मतलब सत्यनिष्ठा का अर्थ है ईमानदारी, नैतिकता, पारदर्शिता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन। प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व जो है वो लोक कल्याण, सुशासन, विश्वास निर्माण से जुड़ा हुआ है। इसका जो है दार्शनिक आधार प्राचीन दर्शन, पश्चिमी नैतिक चिंतन और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो इंट्रो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा का दार्शनिक आधार क्या है। तो पहला क्या है, पहला जो है भारतीय दार्शनिक आधार, दूसरा है पश्चिमी दार्शनिक आधार, फिर है आधुनिक लोकतांत्रिक आधार। तो पहला हम देखेंगे भारतीय दार्शनिक आधार। पहला क्या है, इसमें पहला पॉइंट है गांधीवाद। गांधीवाद के अंतर्गत जो है क्या है, सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रशासन। मतलब सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह सत्यनिष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके अंतर्गत जो है सत्याग्रह है वह जो है क्या है, सत्यनिष्ठा का सर्वोत्तम उदाहरण है। दूसरा क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत राजा के लिए न्याय पारदर्शिता। मतलब राजा और प्रशासन में न्याय, ईमानदारी और पारदर्शिता की अनिवार्यता होनी चाहिए। फिर क्या है, भगवत गीता। इसके अंतर्गत निष्काम कर्मयोग से कर्तव्य पालन की प्रेरणा दी गई है। मतलब इसके माध्यम से भगवत गीता में बताया गया है कि निष्काम जो है कर्मयोग का सिद्धांत दिया गया है, जो कर्तव्य निष्ठा और नैतिकता पर बल देता है। फिर ये हमारा हो गया भारतीय दार्शनिक आधार। अब हम देखेंगे पश्चिमी दार्शनिक आधार। इसके अंतर्गत क्या है, कैंट का नैतिक दायित्व। इसके अंतर्गत जो है कर्तव्य निष्ठा और सार्वभौमिक नैतिकता पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य के प्रति निष्ठ हो, सार्वजनिक जो है और जो है सार्वभौमिक नैतिकता पर बल दिया गया है। फिर क्या है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। इसके अंतर्गत समानता और निष्पक्षता। मतलब समानता और निष्पक्षता की स्थापना, जिससे प्रशासन में निष्पक्षता आती है। फिर क्या है, जेमिनी बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत। इन्होंने बताया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। मतलब इनका जो है इनका क्या मतलब है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की अवधारणा को जो बताते हैं ये। फिर क्या है, आधुनिक लोकतांत्रिक आधार। इसके अंतर्गत संविधान के मूल मूल्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। मतलब इसमें बताया गया है कि जो है न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पालन करना। फिर क्या है, लोक प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता। लोक सेवकों का सार्वजनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। लोक सेवकों का जो सार्वजनिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को जो है सुनिश्चित करना। फिर क्या है, इसका आलोचनात्मक जो है विश्लेषण हम करेंगे। इसमें क्या है, पहला जो इसके सकारात्मक, जब हम विश्लेषण करेंगे तो सकारात्मक और जो है नकारात्मक दोनों पक्षों को देखेंगे। सकारात्मक पक्ष में क्या है, प्रशासन में सत्यनिष्ठा से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। जब प्रशासन में सत्यनिष्ठा आती है तो उससे क्या होता है, उससे जो है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। लोकतांत्रिक मूल्यों और विधि शासन का पालन आसान हो जाता है।
लोकतंत्र के जो भी मूल्य हैं और विधि के शासन का जो पालन करना आसान हो जाता है इससे। फिर क्या नकारात्मक पक्ष, इसके अंतर्गत राजनीतिक हस्तक्षेप और व्यक्तिगत स्वार्थ सत्यनिष्ठा को बाधित करते हैं। राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है, जो व्यक्तिगत जो स्वार्थ होता है, वो क्या करता है, सत्यनिष्ठा को बाधित करता है। नैतिक दुविधाएं निर्णय प्रक्रिया में जटिलता पैदा करती हैं। तो ये हमने इसका जो है नकारात्मक पक्ष देख लिया। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा, सुशासन, लोक कल्याण और विश्वास निर्माण का आधार है। नैतिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाकर ही भ्रष्टाचार मुक्त जवाबदेह प्रशासन संभव है। क्या बताया गया है कि प्रशासन में जो सत्यनिष्ठा है वह सुशासन, लोक कल्याण और विश्वास निर्माण का आधार है। नैतिक सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाकर ही भ्रष्टाचार मुक्त जवाबदेह प्रशासन संभव है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पे ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।